हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल फेयर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.4 1.4 प्रश्नावली 1.4 को आज हम पढ़ेंगे। इसमें है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको सॉल्व करना है और इनको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं, हम देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक नोट है आप लोगों के लिए। ये अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो ध्यान से थोड़ा सा सुन लें कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर, हमें इसमें क्या देखना है, जो भी क्वेश्चन दिया है इसके हर से ही मतलब है। भिन्न है, भिन्नात्मक संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, सिर्फ हर का। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड 2 टू दी पावर n या 5 का पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अथवा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m में से कोई भी रूप में हो। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें से किसी भी रूप में हो तो इसका मतलब है कि ये दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब इसको अपने वर्डों में इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो भी दिया हुआ है, हर का जो भी दिया हुआ है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर ये 2 और 5 के स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ या 5 की पावर जो भी किसी रूप में हो, 2 और 5 के, तो आप समझ जाओ कि ये शांत है। दशमलव प्रसार जो है शांत है अथवा अशांत है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा प्रश्नावली समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आइए हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा दिया है 13/3125। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या बात किया कि यदि कोई संख्या भिन्नात्मक रूप में हो, तो ये भिन्न के रूप में है, एक परिमेय है p/q के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है दोस्तों, अब हमें 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 2 या 5 से हम काटेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें चाहिए 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में। अगर इसके रूप में नहीं आता है, किसी और के पावर के रूप में आता है, तो समझ लीजिए वो अशांत है, शांत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम करके देखते हैं। तो ये 2 से तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में अगर सम संख्या होती है तो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 5 से हम करते हैं दोस्तों। ये 5 से करने पे हमें क्या मिल गया, 5 की पावर 5। 5 को 5 बार अगर गुणा करेंगे तो 3125 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। 3125 की जगह हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये यहां तक मिल गया। अब हमारा ये शांत है कि नहीं है, अब ये हमें, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने वर्डों में ही लिखना है कि हर, ये ध्यान देना है दोस्तों, अपने वर्डों में ही लिखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की पावर 5 मिलता है।
ठीक है दोस्तों, जो कि और ये अभी हमने नोट में बताया कि 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो तो ये शांत प्रसार होता है। अब कैसे होता है, और यहाँ पे हमें और क्या लिखना है, ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब पूछोगे कि ये 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर तो कुछ है नहीं, तो कैसे 2 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना होगा, किसी का भी पावर अगर आप 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 का पावर m की जगह हम 0 रख लेते हैं तो इसको तो ये भी हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगा। इसलिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करता है ये। अतः ये दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने ये नोट बनाया आप लोगों के लिए कि अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है तब भी शांत प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसके रूप में है कि नहीं है, अगर वैसे इसके रूप में है, 5 की पावर n हमारे पास है और 2 की पावर 0 m मतलब m बराबर 0 अगर ले लेते हो तो 0 है का वैल्यू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। हम करके देखते हैं। दूसरा जो है, इसमें क्या दिया है दोस्तों, 17/8। अब हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8, या इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो इसको आप सिंपल सा लिख सकते हो 17/2 की पावर 3। तो सेम यही प्रोसेस सब में ये चीज लिखना है दोस्तों। ये चीज हम आपको एक बार बता दिए, आप ध्यान में रख लें। अब यहाँ पे क्या हो गया, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है, 2 की पावर 3 मिलता है, और ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है, अब यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 का पावर यहाँ दिख नहीं रहा, तो 5 का पावर 0 है यहाँ पे, गुणे 5 का पावर 0 है। 5 का पावर 0 होने पर 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शांत प्रसार है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हम हल करते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है 64/455। ठीक है दोस्तों, अब हम हर का 455 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 5 7 35 13। तो दोस्तों ये किसके रूप में, अब इसको हम लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 30। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे आप, ये चीज जरूर लिखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है, 5 इंटू 7 इंटू 13 ये प्राप्त होता है, और ये है 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n को
व्यक्त नहीं करता दोस्तों, क्योंकि इसमें दो तो मान लो नहीं है, 2 का पावर 0 हम रख लेंगे, ठीक है, 5 है, लेकिन इसमें 7 और 13 भी आ गया है, तो ये व्यक्त नहीं करता। अतः यह अशांत प्रसार है, शांत नहीं, अशांत। या आप लिख सकते हो शांत प्रसार नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, अभी सब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। चौथा हमारा क्या दिया है, 15/1600। अब हम ऊपर 15 जो है ये भी, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। हर का हम करते हैं, हर का 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, 4 गुना 16। ठीक है, इस रूप में आ गया। अब इसका क्या हो गया, 2⁶ इंटू 5⁻²। अब यहाँ पे दोस्तों फिर सेम यही लिखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2⁶ इंटू 5⁻² मिलता है, और ये 2m गुणे 5m को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, अतः ये शांत प्रसार है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं कि ये शांत प्रसार है कि नहीं है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम हमारे बताए गए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास को देख सकें सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।